Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with exercise 2.2. So बच्चों exercise 2.1 बहुत सिंपल सी थी, इजी सी थी, पर ऐसी एक्सरसाइजेस को इग्नोर नहीं करना, आपके बेसिस सेट होते, छोटी छोटी गलतियां उसमें पकड़ी जाती हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चे, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। मतलब जैसे x इक्वल्स टू 0 दे रखा है, जहां जहां x है, वेरिएबल x हमारे पास है, वहां पे हम 0 लिख देंगे एंड देखते हैं क्या आंसर आता है। सो वी हैव 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें ऐसे ही पुट कर दो, या बेटा हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर प्लस 5x आ गया या प्लस 3 आ गया। अब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने इसको अरेंज नहीं किया तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। सो वी हैव माइनस 4x की वैल्यू पहले 0 रखनी है, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 5 एंड x की जगह 0 प्लस 3, ठीक है। सो वील गेट, अभी तो देखो बेटा 0 हो जाएगा, तो माइनस 4 इंटू 0 पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस 5 0 0 प्लस 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या रखनी है वैल्यू, -1 रखनी है। सो वी हैव 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, वैल्यू रखो -1, ठीक है। मैंने इसमें कोई ऑर्डर चेंज नहीं किया। देन अगेन -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा बेटा 5 1 ज़ा 5, लेकिन -5। नाउ -1 का स्क्वायर, -1 इंटू में -1 करेंगे बेटा, 1 इंटू 1 तो 1 ही है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो मतलब -1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 4 इंटू 1 -4 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, ठीक है, क्लियर है। देन वी हैव प्लस 3, सो ये हमारा हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, 5 6 7 8 9 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 या 6, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, सो -6 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें x की वैल्यू 2 रखनी है। एक बार पॉलिनोमियल देख लेते हैं अपना, 5x माइनस 4x स्क्वायर, सो 5x माइनस 4x स्क्वायर, और साथ में क्या था, प्लस 3 था कि -3, प्लस 3 है, सो वी हैव प्लस 3। अब x रखना है बच्चे 2, तो ये आ गया 5 x की जगह 2 माइनस 4 x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3, सो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 इंटू बेटा 2 का स्क्वायर 4 अगेन प्लस 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। अब देखो जरा 16, वैसे अगर आप चाहो तो नेगेटिव वाला छोड़ के पहले पॉजिटिव वाले ऐड कर लो, देन सॉल्व करो, मैं किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने जाएंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 माइनस करोगे 6, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस, साथ में प्लस 3, प्लस माइनस माइनस अगेन, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। सो ये आ गया आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 है बेटा, फाइंड P0। अब P0 ऐसे लिखने का क्या मतलब है, हम इसको पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, जैसे y वाला है तो Py, तो y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। ऐसे अगर कोई पॉलिनोम Px की तरह दे रखा होगा तो वहां पे x की वैल्यू 0 1 2, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 1 2 ये पुट करके देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो इसकी सबसे पहले हमने लिख देते हैं y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा बेटा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, क्या आएगा बेटा 1, आंसर आ गया। सिमिलरली y इक्वल्स टू 1 रखेंगे, सो क्या है हमारे पास y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, सो बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये तो बेटा कैंसिल हो गए, 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी में ही हमें क्या करना है बेटा, y इक्वल्स टू 2 रखना है, ठीक है। बहुत बेटा 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 कर जा रही हूँ मैं, है ना। सो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह 2 प्लस 1, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो ये आ गया 4 माइनस, यहाँ पे लिखना चाहो इसको सॉल्व करके आगे लिख दो, 2 माइनस 2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, आंसर 3 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट पार्ट है बेटा, अब हमारे पास वेरिएबल क्या हो गया, अब वेरिएबल टी हो गया। सो मतलब टी की वैल्यू पहले 0 लिखेंगे, देन हम 1 लिखेंगे, देन 2 लिखेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये आ गया 2 प्लस टी की वैल्यू 0, सो अगेन 2 टी की जगह 0 का स्क्वायर माइनस टी की जगह 0 का क्यूब। तो ये आ गया बेटा 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 0 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा पूरा, माइनस 0 का क्यूब बेटा 0 ही हो जाएगा। सो क्या आया आंसर हमारे पास, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, t इक्वल्स टू 1, ये था t इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो वी हैव 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको ऊपर कर दो। वी हैव 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2 टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। सो ये हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 का क्यूब 1। सो 2 प्लस 1 2 3 4 5, डायरेक्ट कर दो 5 माइनस 1, ये आ गया 4 आंसर। ठीक है, अब एक और क्या 2 पुट करना है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं इसको। वी हैव 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर एंड माइनस टी क्यूब। नाउ वी आर टेकिंग t इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब t की वैल्यू हमने 2 रखी है। सो ये हो जाएगा बच्चे 2 प्लस टी की जगह 2 प्लस 2 टी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। देखो जरा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो ये आ गया 8। अब ये देखो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गए, 2 प्लस 2 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे पी एक्स। अब हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की रखनी है, क्या क्या रखनी है, 0 1 2। बहुत सिंपल है भाई, x 0 रखो, 0 का क्यूब क्या होगा 0। x हम अगर 1 रखते हैं बच्चे, 1 का क्यूब क्या होगा 1। x अगर 2 रखते हैं बच्चे तो 2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। सो वी हैव 8 आंसर। क्लियर, सिंपल था ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट में अगेन x हमारा वेरिएबल है, इसको 0 1 2 रखना है। सो स्टार्ट करेंगे, पहले 0 रख रहे हैं। सो वी आर कीपिंग x इक्वल्स टू 0 -1 0 प्लस 1। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे हमारे पास ना एक आइडेंटिटी आ रही है। आइडेंटिटी क्या है, पहले ही लगा सकते हो आप चाहो तो। हमारे पास है आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी। सो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बच्चे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। सो अब आप यहाँ पे 0 रखने की जगह बार बार ये आइडेंटिटी लगाओ, इससे अच्छा आप ये लेके यहाँ पे 0 1 2 ऐसे पुट कर सकते हो। आंसर दोनों में सेम आएगा। एक मैं करके दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने ये रखा, सो क्या करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 0 -1 मतलब -1। अब मैं यहाँ पे अगर 0 पुट करती बच्चे तो 0 का स्क्वायर -1। सो ये हो जाता 0 -1 -1। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, अब अगला हमें करना है, वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 1। सो देखो अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ, हो गया 1 का स्क्वायर -1। सो ये आ गया 1 -1 0। देन लेट्स पुट x इक्वल्स टू 2। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1, 2 2 ज़ा 4 -1 3 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब इसका क्या मतलब है बच्चे, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमें चेक करना है x इक्वल्स टू -1/3 क्या इसका 0 है। इसका 0 है, कैसे चेक करेंगे, अगर आपने x की वैल्यू ये पुट करी और आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे यस दिस इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, मतलब आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। आंसर अगर 0 आएगा तो वो जीरोज हैं उसकी, नहीं आता तो मतलब नहीं है। चलो पुट करके देखते हैं। सो वी हैव 3x + 1। सो 3x की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस साइन का हमेशा ध्यान रखना है, -1/3 + 1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 + 1 क्या आया बेटा 0 आया। आंसर 0 आया, मतलब बच्चे ये इसका
जीरो है, इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। चलो सेकेंड पार्ट पे आ जाओ बेटा। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5, सो ये आ गया 5x माइनस पाई। सो 5x की वैल्यू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 4 माइनस पाई। अब यहाँ पे कहीं पे भी हमें ये नहीं दे रखा कि भाई पाई की कुछ वैल्यू पुट करो, और हमें ये भी पता है कि चाहे कुछ भी हो पाई की वैल्यू 4 तो नहीं होती, सो ये जीरो नहीं आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 4/5 उसका जीरो नहीं है, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। थर्ड पार्ट में बच्चे x स्क्वायर -1 एंड x की वैल्यू 1 और -1, तो पहले हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, विल गेट 1 का स्क्वायर -1, सो ये आ जाएगा 1 - 1 0। नाउ लेट्स पुट x इक्वल्स टू -1। देखो जरा क्या है हमारे पास x स्क्वायर -1, x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -1। अब -1 का जब भी हम स्क्वायर करते हैं ये गलती कर देते हैं नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमें पता है 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी बच्चे, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, सो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस। तो हमेशा जब स्क्वायर करते किसी भी नेगेटिव नंबर का, आप जब स्क्वायर करते हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। सो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 0 आया है, मतलब x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 दोनों ही इसके जीरोज है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो बेटा फोर्थ पार्ट है x + 1, x इसको यहाँ लिख लेती हूँ, x + 1 एंड x - 2। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती भाई, क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है, तो वो मत सोचना a + b a - b यहाँ पे क्यों नहीं किया। सो ये आ गया हमारे पास। अब x की वैल्यू एक बार -1 एक बार 2 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा -1 + 1 एंड -1 - 2, तो ये हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ कुछ भी आए कर ही देती हूँ, माइनस माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई करके 0 ही आना है, तो मतलब -1 तो पक्का भाई इसका 0 है। अब 2 चेक कर लेते हैं, तो अगेन x + 1 है हमारे पास और x - 2 है, सो ये आ गया 2 + 1 एंड 2 - 2। सो अगेन बेटा 2 + 1 3 एंड 2 - 2 0, सो आंसर 0 आएगा, मतलब x इक्वल्स टू -1 और 2 दोनों ही इसके जीरोज है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे फिफ्थ पार्ट में। x स्क्वायर, x की पावर 0, भाई 0 का स्क्वायर क्या होगा, ये क्वेश्चन तो हम ओरली भी कर सकते हैं। सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 इसका 0 है। ओके बच्चे, अच्छा एक कंफ्यूजन ये भी रहती है बच्चों को कि अगर x की वैल्यू ही 0 दे दे तो वो तो पक्का हमारा 0 आएगा ही, बट हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मेरे पास है बच्चे 4x - 5, चलो सिंपल सा ले लिया 4x - 5 है, यहाँ अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 0 - 5, 4 0 0 -5, तो ये आ गया -5। ज़रूरी नहीं है कि हर बार अगर हम x की वैल्यू 0 है तो वो 0 होगा ही। ठीक है, तो ऐसे ही किसी उसमें मत अपना माइंड रखना कि अगर 0 है तो अपने आप ही 0 बन जाएगा उस पॉलिनोमियल का। 6 पार्ट है बच्चे LM + M, और ये हमें x की वैल्यू दे रखी है LX + M। ठीक है, x की वैल्यू है l, हमारा हो गया x कितना है -m/l। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, अरे इसमें तो कोई नंबर ही नहीं है, गलत बड़ा मुश्किल होगा। ये सिंपल है, l से l कैंसिल हो गया, ये साथ में था, l से l कैंसिल हो गया, ये आ गया -m + m, अगेन कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। तो दैट मीन्स x की वैल्यू -m/l इस पॉलिनोमियल का 0 है। समझ में आ गया बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है सेवेंथ पार्ट 3x स्क्वायर -1। सो अब देखो यहाँ पे हमें एक बार ये वैल्यू पुट करनी है, एक बार ये वैल्यू पुट करनी है, तो पहले कर लेते हैं x इक्वल्स टू -1/√3 पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3x की जगह -1/√3 हो जाएगा ये, एंड इसका स्क्वायर -1। अब देखो जरा, ये तो है 3 माइनस, पहली बात तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आंसर तो पॉजिटिव ही आना है हमारा। 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड √3 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हो, किसी भी रूट नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो बच्चे तो वो रूट से बाहर आ जाता है और ये
3 आंसर हो गया। सो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा एंड ये आ गया -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1 -1, ये आ गया 0। ठीक है बच्चे, चलो तो दैट मीन्स ये तो इसका 0 है। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2/√3। क्या इक्वेशन थी हमारे पास? 3x स्क्वायर -1। सो वी हैव 3x की जगह क्या लिखेंगे? 2/√3, ये आ जाएगा -1। सो देखो ज़रा, इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो कर दिया हमने -1। अगेन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आया हमारे पास 4 -1। सो बच्चे 4 -1 इज 3। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आई, तो हम क्या बोलेंगे भाई? ये तो इसका 0 है बट ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। गॉट इट? चलो आगे हमारे पास 8 पार्ट है बच्चे, 2x + 1। सो x की वैल्यू 1/2, सो ये गया 2, x की वैल्यू 1/2 रखी +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 + 1, 1 + 1 2 है। दैट मीन्स अगेन ये इसका 0 नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच वन ऑफ द केस। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब बेटा हमें लास्ट क्वेश्चन में क्या था? जीरोज गिवन थी, मतलब हमें चेक करना था कि वो 0 है या नहीं। तो हम क्या कर रहे थे? उसको पुट कर रहे थे और आंसर देख रहे थे इक्वल्स टू 0 आ रहा है या नहीं। यहाँ पे हमें उसी x की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करेंगे? जो भी आपको गिवन है, जो भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। मतलब हम ये देख रहे हैं भाई x की क्या वैल्यू रखे कि आंसर 0 आए, वही तो इसकी 0 होगी। सो यहाँ पे हम जो भी हमें इक्वेशन, जो भी पॉलिनोमियल दे रखे हैं बेसिकली, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा बच्चे x + 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल, 5 उधर चला जाएगा, -5 आ जाएगी। सो वी कैन से -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब किसी को भी अगर दोगे -5 लिखेगा, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। x - 5, सो x - 5 = 0। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? -5 उधर चला जाएगा, सो ये आ गया x = 5। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। We have 2x + 5, सो अगेन इक्वल्स टू 0 रख देंगे। सो ये हो जाएगा 2x = 5, इधर प्लस का है बच्चे, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ गया -5 अपॉन में 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3x - 2, 3x - 2 = 0। सो ये हो गया 3x = 2 बेटा, माइनस का है, इधर जाके प्लस का 2 हो गया। x = 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 2/3। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट है 3x = 0। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, उधर जाके डिवाइड होगा। सो वील गेट x = 0/3। नाउ एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 मतलब 0/3 है, सो दैट विल बी 0। तो मतलब अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे या x = 0, इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। ठीक है, ये 0 0 बहुत ज्यादा आ रहा है, आई नो कंफ्यूजिंग है, बट समझ में आ रहे होंगे आपको। क्वेश्चन सिंपल है यार ये तो भी। नाउ वी हैव ax। अब ax को भाई इक्वल रख लो 0 के, तो क्या आएगा? x = आ जाएगा, a इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा बेटा? डिवाइड होगा। सो 0/a आ गया। दैट मीन्स अगेन x = 0 हो गया। तो x = 0 इसका क्या है? 0 है एक। अब यहाँ पे ये क्यों गिवन था स्पेशल कि a नेगेटिव, a मतलब 0 के इक्वल नहीं है? क्योंकि अगर ax में से बच्चे अगर यही 0 हो जाएगा तो 0 × 0 पूरी ही 0 हो जाएगी, हमारे पास वेरिएबल बचेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया कि घबराओ नहीं, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ वी हैव cx + d, जहाँ पे अगेन c हमारा 0 नहीं है, c d रियल नंबर्स है। तो लेट्स कीप इट = 0। ये हो जाएगा cx, यहाँ प्लस d है, उधर जाके माइनस d। ये अल्फाबेट्स देख के डरना नहीं है, सिंपल इन्हें ट्रीट करना है भाई कि हम यहाँ पे नंबर से जैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है बच्चे, ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल के इधर x ही लिखा है। अगर यहाँ पे p और c लिखा होता तो हम c की वैल्यू निकालते। ठीक है,
कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे घुमा के आ जाता है। सो यहाँ पे जो लिखा है ना बच्चे p के साथ ब्रैकेट में, ये वेरिएबल लेना है हमने। ओके, सो ये आ गया माइनस जी उधर जाके, अब यहाँ पे x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन सी। हम कह सकते हैं माइनस डी अपॉन सी इस पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब आप अगर x की वैल्यू ये रखोगे तो आंसर 0 आएगा। विद दिस हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी होती है खत्म। नाउ वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप अभी तक आपको चैप्टर में मजा आ रहा होगा, लग रहा होगा क्वेश्चंस इजी हैं, आसान है। आई नो अभी लास्ट तक जाओगे, 2.4 तक पहुंचोगे, तब लगेगा अरे सारे चैप्टर के मुश्किल क्वेश्चन यहीं डाल दिए क्या। मुश्किल नहीं है, वो भी इजी लगेंगे, हम अच्छे से करेंगे। अभी के लिए बाय बाय फॉर नाउ, आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।